अस्सलामुअलैकुम, कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। पाकिस्तान के आम लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ इब्न सिकंदर खान। कंग्रेचुलेशन और मुबारकबाद इस बात की कि पाकिस्तान की आबादी 14 अगस्त को 25 करोड़ से तजावज़ कर गई है और दुनिया की आबादी इस मार्च के महीने में 8 अरब हो गई थी और वतन अजीज़ की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 3% बनती है। 77 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान रहा कि आज हमारी आबादी तकरीबन इन 77 सालों में 7 गुना बढ़ी और 7 गुना बढ़ के इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 3 करोड़ की आबादी अब 25 करोड़ की आबादी तक जा पहुंची है। तो इस हमने बेतहाशा तरक्की की है 3 करोड़ से 25 करोड़ तक का आबादी का यह सफ़र। अब ये जूं जूं आबादी बढ़ती रही है, कर्जे बढ़े हैं, बैरूनी मदतें बढ़ी हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ती रही हैं और कुछ चीज़ों में कमियां भी आई हैं। ये चीज़ें आपकी खिदमत में रखनी थी। बहुत ही ख़ास वीडियो है, आखिर तक प्लीज़ वीडियो के साथ ज़रूर जमे रहिएगा। आखिर में आपको कुछ मज़े के अशार भी सुनाऊंगा और बहुत ही मज़े के सलीम कौसर की एक नज़म मैंने स्पेशल आपके लिए लिख के आपने सामने रखी हुई है, तो वो भी आपके खिदमत में आखिर में पेश करूँगा। क्योंकि वैसे आप वीडियो से भाग जाते हैं, मुकम्मल वीडियो देखते नहीं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखनी ज़रूर है। इस वक्त पाकिस्तान में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं वो हैं 130 अरब डॉलर के। 130 अरब डॉलर के हम मकरूज हैं। वतन अजीज का हमारा हर बच्चा 3,68,000 रुपए का मकरूज है और हमारे बच्चों को और उनके वालिदैन को पता ही नहीं है कि हम कितने मकरूज हैं, बल्कि उन्हें यह भी पता नहीं कि उन्होंने ये कर्जा हासिल कब किया, किस मद में किया, कैसे किया, किसने किया और वो कर्जे की रकम कहाँ लगी। जमीन पर लगी हुई हमें वो रकम नजर नहीं आ रही। ये 300 अरब 130 अरब रुपया जिसका मैं तस्करा कर रहा हूं, ये लोन्स हैं। अब अक्सर लोग ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डोनेशंस को भी लोन करते हैं। नहीं, देखें, लोन अलग चीज़ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चीज़ है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो बिजनेस वो और चीज़ है और डोनेशंस और हैं। अब मैं पहले बात करता हूँ, ये लोन जो हैं ये टोटल, ये IMF के भी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक के कर्जे भी हैं। टोटल बहरहाल 100, मैं तफसील में जाऊँगा तो बहुत लंबा वक्त, वो 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं इख्तिसार के साथ मैं बताता हूँ कि ज़्यादा इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, USA के कर्जे भी हैं और उसके अलावा इस्लामिक बैंक के भी कर्जे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे हैं। तो टोटल कर्जे जो हैं वो आपके हैं 130 अरब डॉलर के। डोनेशन जो पाकिस्तान ने वसूल किए हैं पाकिस्तान के क़याम के बाद, वो आज तक जो डोनेशन 2023 तक वसूल किए हैं वो 600 अरब डॉलर से ऊपर हैं। और इन 600 अरब डॉलर के जो डोनेशन हैं, यहां आपको एक सटपटाने वाली चीज मैं बताने लगा हूं। इनमें सबसे ज्यादा डोनेशन पता है किसने दिया आपको? सऊदी अरब ने, दुबई ने, चीन ने नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा डोनर पाकिस्तान का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 80 अरब डॉलर के सिर्फ डोनेशन हमने USA से वसूल किए हैं। मैं आपको फिगर बता रहा हूं, 43 अरब डॉलर के डोनेशन हमने इंग्लैंड से वसूल किए हैं। 40 अरब डॉलर के डोनेशन हमने जर्मनी से वसूल किए हैं। ये 3 सबसे बड़े डोनर्स हैं। डोनर्स हैं। इसके अलावा 20 अरब डॉलर के करीब डोनेशन हमने चीन से भी वसूल करके स्वाब दारैन हासिल किया है। तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब डोनेशन हमने सऊदी अरब से वसूल करके स्वाब दारैन हासिल किया है। 8 से 9 अरब डॉलर के डोनेशन हमने UAE से वसूल करके स्वाब दारैन हासिल किया है और 5 अरब डॉलर के हांगकांग से भी डोनेशन लेके हमने स्वाब दारैन हासिल किया है। इवन कि हमने किसी को भी नहीं बख्शा। दुनिया के तकरीबन, ये मैं मुल्कों की लिस्ट पढ़ रहा हूं, तो तकरीबन 60 ममालिक हैं जिनसे हमने डोनेशन 3 अरब डॉलर के तुर्की से लेके स्वाब दारैन हासिल किया है। 3 अरब डॉलर के इंडोनेशिया से, 3 अरब डॉलर के मलेशिया से। अब मैं किस किस का जिक्र करूं? ये डोनेशन हैं मुफ्त में दिए। और ये डोनेशन क्यों दिए गए? कि मेरे मुल्क के किसान के लिए, मेरे मुल्क के बच्चे के लिए कि ये तालीम हासिल करे। 600 अरब डॉलर के डोनेशन आए हैं। क्या? किसके लिए? कि पाकिस्तान के बच्चे तालीम हासिल करें।
पाकिस्तान के गरीब लोगों को इलाज की सहूलत मिल जाए, मेडिकल के हवाले से ये डोनेशन आए हैं। सैलाब ज़दागान, ज़लज़ला ज़दागान, गरीबों की तबाही के हवाले से आए हैं, ये आए हैं। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मजलूम कबायलियों के मरने पर उनकी कब्रों के लिए ये डोनेशन आए हैं, उनके मुर्दा जिस्मों के लिए ये डोनेशन आए हैं, उनके कफनों के लिए ये डोनेशन आए हैं। कहाँ हैं ये डोनेशंस? इनकी हकीकत क्या है? आम आदमी को इल्म ही नहीं है। जिनके लिए ये डोनेशन आए हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए ये डोनेशन आए हैं। वतन अजीज मकरूज, डिफॉल्ट, कभी क्या खबर कभी क्या खबर, गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको अर्ज करनी थी कि आप अंदाज़ा लगा लें हम खड़े कहाँ हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था। ये अब आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो पाकिस्तान में आई हैं उनमें टॉप पे चाइना जाता है, और पहले नहीं जाता था, लेकिन ये जो सीपेक के मंसूबे हैं इस वजह से वो टॉप पे जाता है। लेकिन अगर आप दुनिया के और मुल्कों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें, कोलैप्स कर गई थी अर्जेंटाइन की इकानमी 83 में। उन्होंने IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए, अपनी इकानमी को संभाला। आज वो फीका आमदनी के हिसाब से दुनिया में अच्छे रैंकिंग पे चला गया है दोबारा। ब्राज़ील कोलैप्स कर गया था, दोबारा कदमों पे खड़ा हो गया है। इंडोनेशिया हमसे नीचे था, इंडोनेशिया की इकॉनमी हमसे नीचे थी। तो बहरहाल यहां तक हम पहुंचे हैं। अब ये सवाल आप अपने आप से करें, मेरे काम था आपकी खिदमत में रखना कि इस वक्त वतन अजीज 80 अरब डॉलर का मकरूज है। हर किसी पर, हर शख्स पर 3,68,000 रुपया कर्जा है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस वक्त मुल्क की अदालतों में क्या हो रहा है? इस वक्त मुल्क की सियासी पस मंजर क्या है? इस वक्त हमारे फौज के जर्नल क्या कर रहे हैं? इस वक्त हमारे जजेस क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान एक की नाकामियों पर चे जाए कि हम शर्मिंदा होते, चे जाए कि हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते, चे जाए कि हम अपने रब से तौबा करते, अपनी गलतियों की माफिया मांगते। हम उन चोरों को डिफेंड करने पे लगे हुए हैं। उन चोरों की हमायत में पूरा पाकिस्तान का मीडिया हर वक्त बोल रहा है। मेरे यूट्यूबर, मेरे एंकर, मेरे एंकरियां उन चोरों को डिफेंड करने के वाले से बोल रहे हैं, उनकी हमायत में बोल रहे हैं जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे गरीबों, मेरे किसानों, मेरे मुल्क के गरीबों, मैं आपसे मुखातब हूं। आपका बच्चा 3,68,000 रुपए का मकरूज है, आपको इल्म है? और इस 25 करोड़ जो आबादी हुई है, इसमें आपको यह भी बता दूं, ये जो पैसे जिनका मैंने तस्करा, ये इन्वेस्टमेंट थी, डोनेशन थे, लोन से। 25 करोड़ में से 24 करोड़ 80 लाख लोगों को ये पता नहीं है कि हम कितने मकरूज हैं। हमारे नाम पर किसने कर्जा लिया है, किसने हमारा बेड़ा गर्क किया है, कौन हमें तबाह और बर्बाद करके मुल्क से भाग गया है, उन्हें यह पता भी नहीं है। बहरहाल मैंने कहा था आखिर में एक नज़म सुनाऊंगा, आपको शायरी सुनाऊंगा, वो जरूर सुनाऊंगा। सरासर नफा था लेकिन खसारा जा रहा है, सरासर नफा था लेकिन खसारा जा रहा है। तू क्या जीती हुई बाजी को हारा जा रहा है। यकीन के पास गिरवी रख दिया हमने समंदर, यकीन के पास गिरवी रख दिया हमने समंदर। यकीन लोगों को साहिल पर उतारा जा रहा है। उसे जो भी मिला है बचकर वापस नहीं आया, उसे जो भी मिला है बचकर वापस नहीं आया। मगर जो बच गया मिलने दोबारा जा रहा है। मकता है सलीम एक आखिरी मजमून बाकी था, सलीम एक आखिरी मजमून बाकी था कि छुपने मेरी रुसवाई का ताज़ा शुमारा जा रहा है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। वीडियो को देखिएगा ज़रूर और साथ शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। ये ख़ास मैसेज है इस वीडियो में साहिबान अक़ल के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।